सभी को नमस्ते, राम राम। आज एक नए विषय के साथ हम चर्चा में आए। विषय है आज का हम सभी का परिचित वचन। ये जो वचन है इस बार के हमारे टेट परीक्षा में भी ये देखिए सिलेबस इसको दिया गया है, इस वचन को दिया गया। और साधारण बात है, ये वचन होना बहुत अनिवार्य बोल सकते हैं। अभी हिंदी में वचन किस प्रकार से एक वचन है। वचन बोलेंगे तो वचन के दो रूप, मतलब संख्या को समझाने वाला। जैसे हम अंग्रेजी में नंबर्स बोलते हैं, असमिया में बसोन, तो वही आज हमारा वचन है। वचन बोलेंगे तो संख्याओं को समझाने वाला प्रतीक। यहाँ एक डेफिनेशन हम दे सकते हैं उसका, एक अकेला एक वचन, एक से ज्यादा बहुवचन। एक और अकेला वो एक वचन होगा। एक से अगर ज्यादा कोई भी 2, 3, 4 लाखों करोड़ों हजारों मिलियन ट्रिलियन जितने भी होंगे वो बहुवचन में गिने जाएंगे। हिंदी में दो ही वचन है, एक वचन बहुवचन, को अमिता वचन है, ठीक, दो ही वचन है हमारे। एक अकेला एक वचन, एक से ज्यादा बहुवचन। चलिए आज हम एक से ज्यादा और एक अकेला दोनों को ही चर्चा में लाते हैं। एक वचन और बहुवचन, मूल रूप से हमें आज यहाँ जानना क्या है, एक वचन के शब्द कैसे कैसे बहुवचन में बदलते हैं, उनका ट्रिक क्या है, उनका नियम क्या है। उन नियमों को आइए कुछ समझने की प्रयास करते हैं। यहाँ पर कुछ मैंने ट्रिक आपके लिए वचन संबंधी नियम इस प्रकार से यहाँ पर लिखा है। आइए देखें वचन संबंधी क्या क्या नियम आ जाते हैं। एक तो आदर प्रकट, मैंने छोटा करके लिखा है। हिंदी में आदर प्रकट करने के लिए एक ही व्यक्ति भी हो तो उसको बहुवचन के रूप में हम लिखते हैं, ऐसे लिखने का चलन है। जैसे पिता, अगर हम बोलेंगे पिता, पिता अगर हम बोलते हैं, पिता को आ रहे हैं, भले वो एक हो, पिता आ रहे हैं मतलब पिताजी आ रहे हैं। गुरुजी जा रहे हैं, भले एक हो, वो हमेशा बहुवचन के रूप में हम इसको लिखते हैं। आदर प्रकट करने के लिए हिंदी व्याकरण में आपको याद रखना पड़ेगा, हमेशा बहुवचन शब्द का ही प्रयोग होगा। मेरी माताजी आ रही है, माँ एक ही है लेकिन आ रही हैं का प्रयोग हो रहा है। आ रही हैं, आ रहा है नहीं बोलेंगे पिताजी को, मेरा पिता आ रहा है नहीं, पिताजी आ रहे हैं, एक ही हैं लेकिन हम हैं का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि आदर प्रकट करने के लिए हमेशा हिंदी में बहुवचन का प्रयोग होगा। हिंदी में बहुवचन का प्रयोग होगा आदर प्रकट करने के लिए, ये आपको याद रखना है। दूसरा, अधिकार व बड़प्पन। अधिकार व बड़प्पन जताने के लिए हिंदी में फिर बहुवचन का चलन है। जैसे कोई राजा अभी आदेश देता है, हम आदेश देते हैं कि ये काम अभी होना पड़ेगा, हम आदेश देते हैं। अकेला व्यक्ति, राजा अकेला है लेकिन वो बड़प्पन दिखाने के लिए अपनी बड़प्पन, अपनी धौंस बोल सकते हैं, अपनी बड़प्पन दिखाने के लिए हिंदी में बहुवचन का प्रयोग। मैं वचन देता हूँ नहीं, हम वचन देते हैं, ठीक है, मतलब अधिकार जताने के लिए। एक ये आपको याद रखना है, अधिकार व बड़प्पन दिखाने के लिए हिंदी में बहुवचन का, यही बहुवचन का यहाँ पर प्रयोग होता हुआ दिखता है, भले व्यक्ति एक ही क्यों ना हो। ठीक, आगे देखेंगे हम। हमेशा बहुवचन के रूप में, हमेशा ये बहुवचन के रूप में लिखे जाने वाले शब्द हैं, इनको आप देखिए, आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण और बाल हमने यहाँ पर लिखा है। हमेशा ये बहुवचन के रूप में ही लिखे जाएंगे, आपको एकदम कंठस्थ कर देना है। आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, बाल, प्राण, ये जो शब्द हैं हमेशा, भले ही अकेला ही क्यों ना, अकेला तो हम आंसू को नहीं जान सकते अकेला है या दुकेला है, ठीक है, ये बहुवचन के रूप में ही। आंसू आ रहा है नहीं होंगे,
आंसू निकल रहे हैं। ठीक है, प्राण, उसके प्राण चले गए, प्राण चला गया गलत होता है, प्राण चले गए। ठीक, प्राण पखेरु उड़ गए, भले अकेला मरा हो। बहुवचन में मैंने हस्ताक्षर किए हैं, किया है नहीं, किए हैं, बहुवचन के रूप में हम बोलते हैं। ये देखिए, ये बहुवचन के रूप में व्यवहार होंगे। फिर सदैव एकवचन के रूप में व्यवहार होगा। ये जितने भी शब्द आ रहे हैं ये एकवचन के रूप में हम व्यवहार करते हैं। पानी, वर्षा, क्रोध, हवा, जनता। जनता बोलेंगे तो ऐसा लगता है कि बहुत हुजूम सा है, लेकिन एकवचन में जनता आ रही है, जनता आ रहे हैं नहीं बोलेंगे। जनता, सब्र करो, अभी सब्र का जब बांध टूटेगा तो जनता निकलेगी। जनता निकलेंगे नहीं बोलेंगे, जनता निकलेगी, क्योंकि जनता को स्त्रीलिंग बोलते हैं तो निकलेगी शब्द, जनता स्त्रीलिंग शब्द है, तो जनता निकलने वाली है। तो ये जो जनता आया, ऐसे तो हुजूम दिखता है। जनता बोलेंगे तो एक से बहुत सारे लोग दिखेंगे, बहुवचन नहीं होना चाहिए, लेकिन जनता शब्द होगा तो एक वचन होगा, याद रखना है आपको। और आगे देखिए, इनको आप बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। अ, ई, उ, ए, ओ, औ से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्दों का रूप दोनों वचनों में एक ही रहता है। इनका रूप कभी बदलेगा नहीं। जो शब्द इनसे समाप्त होते हैं, अ, ई, उ, ए, ओ, औ, इनसे जो अंत होते हैं, जो शब्द, वो एकवचन से बहुवचन कभी बदलेंगे नहीं, जैसे के तैसे रहेंगे। आइए देखेंगे कैसा। जैसे उदाहरण में मैंने यहां दिया, गंगा तट पर साधु यज्ञ कर रहा था, एकवचन है। गंगा तट पर साधु यज्ञ कर रहा था। अभी गंगा हमने बोला, गंगा तट पर साधु यज्ञ कर रहा था। अभी यहाँ पर साधु एकवचन का प्रयोग है, साधु कर रहा था। अभी उसी को देखिए आप, गंगा तट पर साधु यज्ञ कर रहे थे। ये जो साधु शब्द यहाँ निकल के आया, यहाँ पर भी साधु है, यहाँ पर कोई बदलाव नहीं। भले यहाँ पर बहुत सारे साधु हैं, रहे थे, कर रहे थे, यहाँ से पता चलता है कि बहुवचन है, लेकिन गंगा तट पर साधुओं या साधुएं, साधुओं ने, ऐसा हमने नहीं लिखा, साधु का साधु, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले ही बताया आपको, ये जो ऊ है, ऊ से समाप्त हुआ ये साधु, गंगा तट पर साधु, इनका वचन यहाँ पर परिवर्तन, ये भले संख्या में परिवर्तित हो गए हैं, यहाँ अकेला साधु है, यहाँ पर बहुत सारे साधु है, लेकिन यहाँ पर भी साधु का प्रयोग हो रहा है, यहाँ पर भी साधु का ही प्रयोग हो रहा है। और अभी देखिए यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्दों का एक वचन से बहुवचन बनाना, स्त्रीलिंग शब्द का एक वचन से बहुवचन बनाने का नियम। ये सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं, उनके हम एकवचन रूप में हैं, तो उनका बहुवचन कैसे बनाते हैं आइए समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर कुछ कुछ ट्रिक आपके समक्ष मैंने रखे हैं। जैसे अ को ए करके, अ को ए करके, जैसे यहाँ पर ये सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं, इनका बहुवचन रूप बनाने का नियम। जैसे आँख, अ है ना, मतलब अ का जहाँ पर अकारांत, जैसे आँख हम लिख रहे हैं, जैसे आँख, अगर हम आँख ऐसा लिखते हैं इधर, आप देखिएगा आँख, ख बोलेंगे तो अख, आँख, अ से ये अंत हो रहा है, अकारण से ये अंत हो रहा है, यहाँ छुपा हुआ है अकारांत जो भी स्त्रीलिंग शब्द आते हैं उनको हम ए में बदलकर उनका हम वचन परिवर्तन करते हैं। जैसे आँख, आँखें, रात, रात बोलेंगे तो रात, 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 रातें, ऐसे और बहुत सारे इधर हो सकते हैं। आप जानते हैं जो अकारांत स्त्रीलिंग शब्द होंगे उनमें ए लगा देंगे तो वो
एक वचन से बहुवचन बनेगा एक। दूसरा देखिए ई, ये जो ई दीर्घ, ई के बाद इया जोड़कर, ये इया छोटा, ये छोटी ई, यहाँ छोटी ई मात्र, यहाँ देखिए छोटी ई लिख रहे हैं, फिर यहाँ जोड़कर, जैसे रोटी, रोटी, रानी, इस प्रकार से जो शब्द होते हैं, ठीक है। जैसे रोटी, रोटी, रोटियां, ये जो यहाँ पर यहाँ तो आ गए इधर से ये फॉर्मूला का यहाँ, फिर ये जो बड़ी ई की मात्रा जो थी, ये जो बड़ी ई की मात्रा यहाँ जो हमने यहाँ आपके समक्ष दिखाया, टी में जो बड़ी की मात्रा है, और इसको छोटी की मात्रा में बहुवचन बनाते समय ये जो ई आई यहाँ छोटी ई, यहाँ पर हमने ये छोटी ई बनाया। इस प्रकार से ई को इया में बदलकर रोटी, रोटियां, नाली, नालियां, इस प्रकार से हम एक नया नियम जान सकते हैं। दूसरा नियम देखिए, आ पहले अ बोल रहे थे, आकारांत, ये आ से अंत होना पड़ेगा जो भी शब्द हो, आकारांत, मैंने आ शॉर्ट में लिखा है, आ के बाद ए जोड़कर जो भी आकारांत शब्द होंगे, आकारांत अंत में आ जाए, ऐसे जो भी स्त्रीलिंग शब्द हैं उनका हम बहुवचन कैसे बनाएंगे, ए लगाकर, ए लगाएंगे। जैसे माला, मालाएं, ए को ए बोल रहे हैं क्योंकि ए के ऊपर हमने देखा है ये अनुनासिक का चिन्ह है, मतलब चंद्रबिंदी जिसको हम बोलते हैं। अनुनासिक मतलब नासिका से, ए का उच्चारण ए, इस प्रकार से हम बोल रहे हैं। जैसे माला, मालाएं, सभा, सभाएं, ये आपको याद रखना है। आगे और देखिए, यहाँ, जहाँ यहाँ होगा यहाँ में यहाँ करना है, यहाँ में सिर्फ चंद्रबिंदी को जोड़ना है। एकवचन में यहाँ कारांत है, यहाँ से समाप्त हो रहा है वो शब्द, उसके पीछे अगर ऊपर में बहुवचन बनाते समय हम चंद्रबिंदी को, मतलब अनुनासिक जो उसका चिन्ह है जिसको हम चंद्रबिंदी बोलते हैं, इसको जोड़ देंगे तो देखिए ये बहुवचन बने। जैसे चिड़िया, 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 यहाँ पर हमने लगा दिया, चिड़िया, चिड़िया। फिर जैसे आगे देखेंगे और ऐसे नियम क्या क्या हैं, जैसे यहाँ पर हमने ई देखा था, अभी देखेंगे ई, जो ई है इसके बाद यहाँ जोड़ना है। पहले ही ई है, ई छोटी ई की मात्रा, छोटी ई है, ई के बाद छोटी ई से जो समाप्त ई कारांत जो शब्द हैं, स्त्रीलिंग शब्द, उनको बहुवचन बनाते समय, जैसे नीति, नीति, यहाँ पर पहले से छोटी ई की मात्रा में है, बाद में हमें अंत में हमें यहाँ सिर्फ जोड़ना है, नीतियाँ, छवि, छबियाँ। इस प्रकार से हम ये नियम यहाँ समझ सकते हैं। और आइए देखेंगे हम पुल्लिंग शब्दों का एक वचन से, अभी जो स्त्रीलिंग देखा हमने यहाँ, अभी पुल्लिंग शब्दों का एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं, चलिए यात्रा करते हैं। हिंदी के उन नियमों को कुछ आगे बढ़ते हुए देखिए, पुल्लिंग शब्दों का एक वचन से बहुवचन बनाना। अभी हमने थोड़ा देखा था स्त्रीलिंग शब्दों से कैसे एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं पुल्लिंग शब्द का, पुल्लिंग जब शब्द होंगे उनका एक वचन से बहुवचन कैसे बनता है, आइए यहाँ देखते हैं। ये देखिए यहाँ बहुत स्पष्ट प्रकार से आप सभी के सामने मैंने रखा है, आ को ए करके छोटा करके लिखा है, बहुत छोटा बनाया है आपके लिए। जब आकारांत कोई शब्द आ जाए, जो शब्द का अंत में आ का उच्चारण रहे, जो पुल्लिंग शब्द हो, उसका स्त्रीलिंग बनाते समय हम ए जोड़ेंगे उसमें, आ के जगह ए। जैसे यहाँ देखिए लड़का, लड़के, दाना आकारांत है, दाना, दाने, गड्ढा, गड्ढे। जो आकारांत पुल्लिंग शब्द है उसको हम ए में बदल के एक वचन से बहुवचन बना रहे हैं। इतना ये एक फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। और आगे देखिएगा, यहाँ कुछ अपवाद हैं। अपवाद मतलब कुछ ऐसे हमारे संबंध सूचक जो शब्द होते हैं जो आकारांत हो, ठीक है, जो आकारांत हो, संबंध सूचक हो, आकारांत हो, उनमें ये नियम लागू नहीं होगा।
जैसे हम जानते हैं चाचा, मामा, पिता, ऐसे शब्द। जैसे यहाँ पर लिखा है दादा, माता, पिता, माता, तो खैर ऐसे भी स्त्रीलिंग है, फिर भी दादा, माता, पिता, ऐसे जो शब्द हैं इनमें ये जो अभी मैंने बताया है ये नियम लागू नहीं होता। जैसे हम पिता को पिते नहीं लिख सकते, ठीक है, इतना आप याद रख लीजिए। और आगे देखिए, कुछ ऐसे शब्द हैं, उन शब्दों में हम वृंद, जन, वर्ग, गण, दल जैसे शब्द जोड़कर पुल्लिंग शब्द, इन पुल्लिंग शब्दों में ये जो वृंद, जल, वर्ग, गण, दल जैसे शब्द जोड़कर एक वचन से हम बहुवचन बनाते हैं। वो कैसे शब्द हो सकते हैं? देखिए यहाँ पर मैंने लिखा अध्यापक, अध्यापक गण, गुरु, गुरुजन, मजदूर, मजदूर दल, कर्मचारी, कर्मचारी वर्ग, प्रजा, प्रजाजन, छात्र, छात्र वृंद। इस प्रकार से आपको याद रखना है। और आगे आइए, कुछ परसर्ग, कुछ ऐसे और नियम हैं आपके साथ, मैंने छोटा करके इधर रखा है। ये अंतिम कुछ नियम आपको जानना है। जैसे परसर्ग बोलेंगे तो वो जो संज्ञा या सर्वनाम के जो शब्द होते हैं उनको अलग शब्दों के साथ जोड़ने के लिए जो हम कारक के विभक्ति चिन्ह व्यवहार करते हैं, विभक्तियों का जो चिन्ह ने, का, की, वो जो कारक आते हैं ना हमारे, कर्ता, ने, कर्म, कु, करण से, वो जो कारक के विभक्ति चिन्ह हैं उन विभक्तियों के चिन्हों को परसर्ग भी कहा जाता है, जो आपको संज्ञा या सर्वनाम के शब्द को दूसरों के साथ जोड़ता है। राम ने कहा था, वो ने शब्द बीच में बैठकर वो कहा था बात को जोड़ रहा है, उसको हम परसर्ग भी बोलते हैं, ठीक है। जो परसर्ग सहित पुल्लिंग शब्द आते हैं, परसर्ग सहित पुल्लिंग शब्द आते हैं जो हिंदी में, उनको बहुवचन कैसे बनाया जाता है ये देखिए कैसे। ओ प्रत्यय लगाकर, इसमें ओ जो है प्रत्यय लगाकर हम पुल्लिंग जो भी शब्द हैं जो परसर्ग सहित है उसका बहुवचन बना सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, फूल का, फूलों का, फूल का, फूलों का, फिर गधा ने, गधों ने। यहाँ हमने देखा था ओ लगाकर, जैसे यहाँ पर ये अभी हमने क्या बोला, ओ लगाकर, यहाँ पर फूल के जगह, फूल के जगह हम फूलों, ओ लगा रहे हैं, फूलों का। गधा, यहाँ आकारांत है गधा, गधा में गधों ने। गुरु से, गुरुओं से, सब ओ लगा रहे हैं, जैसे लड़के में, लड़कों में। इस प्रकार के शब्द हम परसर्ग के साथ इस प्रकार से ओ प्रत्यय। ये आगे देखिए, प्रत्यय मतलब जो पीछे बैठता है, मूल शब्द के पीछे बैठने वाला शब्दांश जिसको हम बोलते हैं वो है। अगर आप अगर सच में ये जो हमारे प्रत्यय क्या है और उपसर्ग क्या है इसको जानना चाहते हैं तो ऊपर इस बेल आइकन में क्लिक करके आप देखिएगा, उसमें मैंने इस आई बटन में एक बार क्लिक करके ज़रूर देखिएगा, मैंने वहाँ पर आपके लिए इस वीडियो को बनाया है। चलिए आते हैं यहाँ, फूलों का, गधों ने, ठीक है, गधाने के जगह में गधों ने। फिर आगे हमने यहाँ लिखा, देखिए, गुरु से, गुरुओं से, ओ का व्यवहार हो रहा है। लड़के में, लड़कों में, ये ओ प्रत्यय लगाकर हम ऐसे एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। और अंत में एक लास्ट एक आपके लिए यहाँ पर लिखा, यो प्रत्यय लगाकर, यहाँ पर ओ प्रत्यय लगाया, इसी प्रकार से यो पर प्रत्यय लगाकर, यो प्रत्यय लगाकर भी हम एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। आइए देखिए किस प्रकार से हम बनाते हैं। नदी में, नदियों में, ये जो यो शब्द का हमने प्रयोग किया, कहाँ, इस स्थान पर देखिएगा, नदियों में। सखी को, सखियों को, फिर ये यूं हम यहाँ पर लेकर आए, सखी को, सखियों को। ठीक उसी प्रकार से दवाई में, दवाइयों में। इन सारी चीज़ों को अगर आप जानकारी मतलब लेंगे, अच्छे से सीखेंगे जो चीज़ें आज हमने चर्चा की, तो मेरा दावा है आपको एक वचन से बहुवचन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए, अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों को, अच्छा लगे तो, नहीं तो कोई ऐसा नहीं। ठीक है, आने वाले दिनों में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।